नमस्कार बच्चों। जब अपनी क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो सबसे पहले हम उसे उसका नाम पूछते हैं, क्योंकि नाम से ही हमारी पहचान होती है। लेकिन बस व्यक्तियों के ही नाम होते हैं ऐसा नहीं, तो प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इनके भी नाम होते हैं। और ये जो नाम होते हैं इन्हें संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हम किसे कहेंगे? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इनके नाम को संज्ञा कहेंगे। तो ये हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, स्पष्ट करते हैं कि उदाहरण है, माँ मुंबई से बॉल लाई और मीनू बिल्ली के साथ कुशलता से खेलने लगी। इस वाक्य में व्यक्ति है माँ और मीनू, प्राणी है बिल्ली और वस्तु है बॉल, स्थान मुंबई और भाव है कुशलता। ये जो माँ, मीनू, बिल्ली, बॉल, मुंबई, कुशलता, ये जो शब्द है, ये शब्द व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इनके नाम हैं। तो ये जो नाम है ये संज्ञा है। तो अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा करती क्या है? विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के बारे में बताती है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, शरद मेरा भाई है। इस वाक्य में ये जो शरद शब्द है, ये शब्द विशेष व्यक्ति के लिए है और विशेष व्यक्ति के लिए ये शब्द होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। इस वाक्य में शहर का विशेष नाम क्या है? मुंबई। इसलिए ये मुंबई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। 3, रंगोली हिंदी की पुस्तक है। हिंदी की पुस्तक का विशेष नाम क्या है? हिंदी की पुस्तक का विशेष नाम क्या है? रंगोली। इसलिए रंगोली ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का शब्द जो है वो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान इनके संपूर्ण जाति का बोध करता है। जैसे पहला उदाहरण है, लड़का खेल रहा है।
इस वाक्य में लड़का ये जो शब्द है किसी मोहन के बारे में या किसी रमेश के बारे में या किसी केशव के बारे में नहीं है, तो ये लड़के की जो संपूर्ण जाति जो है उसके लिए ये शब्द है। इसलिए लड़का ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हुआ। दूसरा उदाहरण है, मेज पर फल रखे हैं। इस वाक्य में फल शब्द संतरा, सेब या अनार के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि फल की जो संपूर्ण जाति है उसके लिए ये फल शब्द है। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। तीसरा उदाहरण है, जानवर तेज दौड़ते हैं। इस वाक्य में जानवर शब्द भालू, बंदर, घोड़ा या शेर के लिए नहीं है, तो ये जानवर की संपूर्ण जाति के लिए ये शब्द है। इसलिए जानवर शब्द जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण 4, हम शहर में रहते हैं। इस वाक्य में ये शहर शब्द जो है ये नगर, पुणे या सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, तो ये शहर शब्द शहर की संपूर्ण जाति के लिए है। इसलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हुआ। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। पहले जो शब्द किसी के गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है, मीनू को चुटकुला सुनकर प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में प्रसन्नता ये एक भाव होता है और इसलिए ये प्रसन्नता शब्द भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य, ईमानदारी से काम करके सच्ची सफलता मिलती है। इस वाक्य में ये जो ईमानदारी शब्द है ये गुण दर्शाता है, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा हुआ। 3, कृष्ण बचपन से बहुत शरारती है। इस वाक्य में ये जो बचपन शब्द है ये बचपन शब्द अवस्था है, इसलिए बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा हुआ। उदाहरण 4, रमेश ने गरीबी से मुंह मोड़ लिया। इस वाक्य में गरीबी एक दशा है और इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है।